जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम अच्छी तरह से आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव। दोस्तों, ये आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आपके लिए वो थी। हालांकि वो तो चली गई, लेकिन दोस्तों ये नहीं जाएगी, ये आपको बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर दे के जाएगी। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। ये मेरी गारंटी है कि मैं आपको इससे एकदम आसान तरीका से आपको सिखा दूंगा। सबसे पहला यहाँ पे जो वर्ड है वह है दोस्तों वैद्युत द्विध्रुव। हमने आपको पहले ही बताया था कि ऐसा निकाय जो समान परंतु विपरीत आवेश से मिलकर बना हो, जो एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित होते हैं, वह अल्पतम दूरी दोस्तों 2l होता है। ये आपको हमने पहले ही बताया था। जैसे कि मान लीजिए कि एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसका नाम दोस्तों A और B है, और मान लेते हैं कि यहाँ पे -q आवेश है और यहाँ पे +q आवेश है। अब दोस्तों इसी के अक्ष में एक तीसरा बिंदु P है। क्या दोस्तों? P है, जिस पे हमें वैद्युत द्विध्रुव ज्ञात करनी है। लेकिन दोस्तों जो P है AB के मध्य बिंदु O से ये R दूरी पर स्थित है। क्या दोस्तों? R दूरी पर स्थित है। बस एकदम सिंपल सी बात है। अब आपको हमने पहले ही बताया कि जो दोस्तों वैद्युत द्विध्रुव होते हैं ये एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित होते हैं, वह अल्पतम दूरी 2l होता है। अगर मान लीजिए इसका मध्य बिंदु O है तो कहने का मतलब कि इधर का दूरी l हो जाएगा और इधर का दूरी भी l हो जाएगा। l और l मिला के ही तो 2l होता है दोस्तों। तो इस प्रकार से मुझे उम्मीद है कि आप लोग इतनी बातें बहुत ही आसान भाषा में समझ पाए होंगे, ठीक है ना। अब हम लोग को इस बिंदु पे विद्युत विभव ज्ञात करनी है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग -q से p की दूरी और +q से p की दूरी ज्ञात कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पे हम लोग को कुछ लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है आपको समझा दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। लिखिएगा कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है। क्या है? एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो -q आवेश तथा +q आवेश से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी दोस्तों 2l है। AB के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पे हमें वैद्युत विभव ज्ञात करनी है। बस आपको इतनी सी बातें लिख लेना है। इसके बाद आप लोग लिखिएगा कि -q से P की दूरी। अब दोस्तों बताइएगा, P तो यहाँ है, अब O से P की दूरी R हम लोग को पता है और इधर पता है इतना L है। तो अगर इतना L और ये वाला पूरा R जोड़ देंगे तो A से लेकर के P तक का दूरी पता हो जाएगा ना। तो आप क्या समझे कि कितना हो जाएगा? L + R, या ऐसा भी कर सकते हैं कि R + L। एकदम सिंपल सी बात है। अगर हम लोग यही +q से P की दूरी निकालें, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग को B से P की दूरी निकालना है। अब बताइए, इतना दूरी हम लोग को पता है R, अगर इतना में से ये वाला इधर घटा देंगे तो यही ना बचेगा। यानी आप क्या समझे कि R में से L को माइनस कर देंगे तो ये वाला दूरी हम लोग को पता चल जाएगा, यानी कि R - L हो जाएगा। एकदम इतनी सी बात है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को एकदम सिंपल भाषा में समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहले हम लोग को -q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव ज्ञात करना है और +q के कारण विभव ज्ञात करना है। क्या करें दोस्तों, लिखेंगे
कि माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव, विद्युत विभव, यानी कि हमने आपको पहले बताया है कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/R। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जब माइनस Q आवेश के कारण विद्युत विभव निकालेंगे तो लिखेंगे V1 बराबर माइनस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/R, R यानी कि दूरी। अब दोस्तों माइनस Q से P की दूरी हम लोगों ने पहले ही निकाल रखा है, यानी कि R प्लस L, तो यहाँ पे लिख लेंगे और ये हम लोग का हो जाएगा समीकरण 1। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर माइनस Q आवेश के कारण विद्युत विभव निकालेंगे तो वो भी आपका माइनस में होगा। इसी प्रकार से हम लोग लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण विद्युत विभव, विद्युत विभव, तो दोस्तों हो जाएगा V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/R, R यानी कि प्लस Q से P की दूरी तो कितनी हो जाएगी R माइनस L। यहाँ पर दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, ध्यान से देखिएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब लिखेंगे हम लोग परिणामी विभव, परिणामी विभव। दोस्तों जो परिणामी विभव हो जाएगा वो होगा V बराबर V1 प्लस V2, यानी कि हम लोग लिखेंगे V बराबर V1 कितना दोस्तों माइनस में है, तो एक काम करते हैं कि हम लोग पहले लिखते हैं V2 को पहले और V1 को बाद में लिख लेंगे। ऐसा आगे पीछे आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि पहले लिख लूँ प्लस वाले को, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/V2 दोस्तों कितना है R माइनस L। देखिए मैं V2 को पहले इसलिए लिख रहा हूँ क्यों दोस्तों ये वाला प्लस में है और दूसरा वाला कहाँ में है माइनस में है। तो देखिए अगर माइनस में है तो यहाँ देखिए प्लस V2 है ना, तो माइनस है तो दोस्तों ये माइनस ही रहेगा, यानी ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा और Q/R प्लस L हो जाएगा। देखिए ज़्यादा आपको कन्फ्यूज जाना नहीं है, एकदम सिंपल सी बात है। अगर V1 और V2 को जोड़ना ही है तो चाहे आगे लिखें चाहे पीछे लिखें, जोड़ने के बाद तो वही आएगा ना। जैसे मान लीजिए 3 और 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 7 होगा। अगर मान लीजिए मैं जोड़ दूं 4 और 3 तो क्या 7 नहीं होगा, होगा ना। तो आगे पीछे लिखने से कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन हमने यहाँ पे आगे पीछे क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को दिखाई दे रहा था कि जो V1 है दोस्तों माइनस में है, तो अगर माइनस वाला बाद में लिखेंगे ना तो थोड़ा अच्छा लगेगा, इसलिए। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे हम लोग चाहें तो एक काम कर सकते हैं। कौन सा काम, कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q का कॉमन ले सकते हैं, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q का कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा 1/R माइनस L और 1/R प्लस L बचेगा। बस दोस्तों इसी को हल करेंगे और हम लोग का आंसर हो जाएगा। V बराबर इसको लिख सकते हैं Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर इसका गुणा इधर कराएंगे तो हो जाएगा R प्लस L, और इसका मल्टीप्लाई इधर कराएंगे दोस्तों तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का R और प्लस का L। समझा दे रहे हैं आपको अलग, ध्यान दीजिएगा। जब इसका मल्टीप्लाई इधर कराएंगे दोस्तों तो देखिए कुछ इस प्रकार से आप लिखेंगे R माइनस L होगा ना, तो ये माइनस का R हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का L हो जाएगा। तो उसी बात को हमने यहाँ पे सीधा ही लिख दिया है। अब ध्यान दीजिए बट्टा में क्या हो जाएगा कि R² माइनस L²। ऐसा क्यों, आप लोग पढ़े होंगे सर्वसमीका A प्लस B A माइनस B वाला, यानी एक कोष्ठ में A प्लस B, एक कोष्ठक में A माइनस B होता है, तो उसको आप लिख सकते हैं A² माइनस B²।
तो उसी तरह से हमने यहाँ पे लिख लिया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आर से आर दोस्तों कट जाएगा, तो कितना मिल जाएगा आपको, v बराबर मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और दोस्तों मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगा दे रहा हूँ जो कि आपको समझा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। जैसे कि दोस्तों अगर L और L जोड़ेंगे तो जाएगा 2L, और दोस्तों ये वाला Q है तो कुल मिला के लिख सकते हैं 2QL, लिख सकते हैं ना। तो हमने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि मेरे पास बोर्ड में थोड़ी सी जगह की कमी है। अब बट्टे दोस्तों हो जाएगा r² माइनस L²। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हो जाएगा v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और दोस्तों आप लोग को पता है कि यहाँ पे जो 2QL होता है ये बल आघूर्ण यानी कि P का मान होता है ना। तो जहाँ पे 2QL है वहाँ पे हम लोग P लिख लेंगे, और बट्टे में जो दोस्तों L का मान होता है ना ये R से काफ़ी छोटा होता है यानी कि नहीं के बराबर। यानी कि यदि जो R का मान हो काफ़ी बड़ा हो L की अपेक्षा, यानी कि L का मान लगभग 0 के बराबर हो, तो क्या हो जाएगा कि L का जगह पे 0 लिखेंगे। जब L की जगह 0 लिखेंगे दोस्तों तो कुल मिला के आपको मिल जाएगा v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P/r²। तो बस दोस्तों वैद्युत द्विध्रुव कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव सूत्र होता है v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P/r²। और ये दोस्तों हो जाएगा वोल्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला जो डेरिवेशन था एकदम सिंपल तरीके से समझ में आ गई है। जिस तरह से आप उसे नहीं भूल पा रहे हैं उसी तरह से आप इसे नहीं भूल पाएंगे, लेकिन एक बार और प्रैक्टिस कर लीजिए। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आई है। अगर आपको समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।